आज का विषय है, हम प्रूव करना चाहते हैं कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम्स। ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 5 इज सम ऑफ 3 प्राइम्स। इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार लिख रहे हैं, ए का मतलब एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम और एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 5 इज सम ऑफ 3 प्राइम्स। इन दोनों बातों को हम इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। पहले हम ए को लेके चल रहे हैं और बी को प्रूव करेंगे। बी में क्या प्रूव करना है? लेट n बी एनी इंटीजर ग्रेटर देन 5। तो यहां पर n के साथ दो खासियत हो सकती है, n इवन भी हो सकता है और n ओड भी हो सकता है। इफ n इज इवन तो n-2 भी इवन होगा। एंड हमें दे रखा है कि n ग्रेटर देन 5 है, तो n-2 किससे बड़ा हो जाएगा? 3 से बड़ा हो जाएगा। अब हम ए पार्ट का यूज कर रहे हैं। ए पार्ट क्या कहता है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम। ये एक इवन इंटीजर है, ग्रेटर देन 2 है, ये तो ग्रेटर देन 3 भी है। इसका मतलब n-2 इज सम ऑफ 2 प्राइम p1 प्लस p2 where p1 and p2 are primes। तो इसका मतलब n क्या बन गया? 2 प्लस p1 प्लस p2, एक प्राइम, दूसरा प्राइम, तीसरा प्राइम। आपको यही प्रूव करना था कि सम ऑफ 3 प्राइम्स है। अभी तक हमने जो केस लिया वो लिया कि n इज इवन। अब हम केस लेते हैं इफ n इज ओड। ओड लोगे तो n-3 इवन होगा एंड n-3 ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों? क्योंकि n इज ग्रेटर देन 5। अब इस बात को यूज करें कि इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम, तो इसका मतलब n-3 p1 प्लस p2 होगा, वेयर p1 एंड p2 आर प्राइम्स। अल्टीमेटली हमें मिल गया n इज इक्वल टू 3 प्लस p1 प्लस p2, पहला प्राइम, दूसरा प्राइम, तीसरा प्राइम। तो आप a से b पर पहुंच गए। अब हमें इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब b से a। b से a कैसे करेंगे? अब हमें दिया क्या हुआ है? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 5 इज सम ऑफ 3 प्राइम्स। लेट n बी एनी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2। अब हम ले रहे हैं सिंस जो 4 है, 4 है, उसको हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 प्राइम्स। लेट, अब हमने इस बात पर पहुंच गए कि n जो ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। 4 पे तो हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नाउ वी अज्यूम दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कंसीडर n प्लस 2, n प्लस 2 बाई बी रूल। बी रूल हमें क्या कहता है? बी रूल कैसे लग सकता है कि बी रूल के लिए इंटीजर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। हमें पता है n+2 ग्रेटर देन क्या है? 5, क्योंकि दिस n इज खुद ही ऊपर कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 6।
इस रूल से n+2 क्या लिखा गया, P1 प्लस P2 प्लस P3, जहां पर P1 भी प्राइम है, P2 भी प्राइम है और P3 भी पॉइंट प्राइम है। वेयर P1, P2, P3 आर प्राइम्स। ठीक है, अब देखिए n को आपने क्या लिया था, E1। यदि उसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये भी है E1। सिंस n+2 इज E1, ये E1 है तो ये श्योर है कि ये तीनों के तीनों ओड प्राइम नहीं हो सकते। देन it is sure that all the three P1, P2, P3 are not odd prime। इस लाइन का मतलब हुआ at least one of them is even prime। यहां तक की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, या तो एक इवन होगा या तीनों इवन होंगे। मैंने कहा एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इवन प्राइम, यानी इनमें से एक इवन प्राइम जरूर होगा। और इसके साथ ही मैं कहता हूं या तो एक इवन प्राइम होगा या तीनों इवन प्राइम होंगे। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये तीनों ऑड प्राइम हो। तो इसका मतलब जो इवन प्राइम होता है, बट इवन प्राइम इज ओनली 2। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम कह देते हैं कि P3 2 है। तो इसका मतलब n+2 P1 प्लस P2 प्लस 2 बन जाएगा और हम कह देंगे कि n इज इक्वल टू P1 प्लस P2। n इज P1 प्लस P2। सर क्लास में हूँ मैं, 5 मिनट में करता हूँ। P2 यानी कि सम ऑफ 2 प्राइम। क्वेश्चन समाप्त। बच्चों अब हम 7वें क्वेश्चन पर आए हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन? एवरी ओड इंटीजर ग्रेटर देन 5 कैन बी रिटन एज, इस प्रकार लिखा जाएगा जहां पर P1 और P2 दो प्राइम है, डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है। ऐसा हमने 75 तक कन्फर्म करना है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे 7 को लिख सकते हो 3 2 प्लस 2 इंटू 2, ये प्राइम ये प्राइम लिखा गया 7 इस तरीके से। अगला लिया आपने 9 3 2 इंटू 3, ये प्राइम ये भी प्राइम। मैंने कहा है P1 P2 डिस्टिंक्ट नहीं हो, जरूरी नहीं है। 11 5 2 इंटू 3, ये प्राइम ये प्राइम। 13 7 2 इंटू 3, ये प्राइम ये प्राइम। 15 11 2 इंटू 2, 17 11 2 इंटू 3, ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम। आप इस प्रकार चलते जाओगे भाई। 19 2-3 बीच के मैं लिख रहा हूँ। जैसे 49 को लिखोगे 23 प्लस 2 इंटू 13, 69 लिखोगे 59 2 इंटू 5 और 75 53 2 इंटू, मतलब इस प्रकार हम 7 से लेके 75 तक 75 तक चलते जाएंगे। मैंने कुछ बीच में दे दिए, बाकी आप ट्राई करिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 7 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। बच्चों हम 8वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है? गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, इट कैन बी शोन दैट देयर एग्जिस्ट एन इवन इंटीजर ए सच दैट
ए दैट इज रिप्रेजेंटेबल एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स इन एन डिफरेंट वेज। अब इस बात को हम क्वेश्चंस के तरीके में करने से नहीं, लिखा है कि 60 को लिखने के 6 तरीके होने चाहिए, 78 को 7 और 84 को 8। तो हम कैसे करेंगे देखिए, 60 को हम P1 प्लस P2 लिखना चाहते हैं इन 6 वेज, जहाँ पर ये भी ऑड प्राइम हो, ये भी ऑड प्राइम हो। देखिए 53 प्लस 7, 47 प्लस 13, 43 प्लस 17, 41 प्लस 19, 37 प्लस 23, 31 प्लस 29। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है आपका 78, 73 प्लस 5, 71 प्लस 7, 67 प्लस 11, 61 प्लस 17, 59 प्लस 19, 47 प्लस 13, 41 प्लस 37। ये आपके लिए है होमवर्क। 84 आपने 8 वेज में लिखना है। किसको लिखना है 84 कितनी वेज में 8 वेज में। ये अपने आप सोचिए कैसे करना है। 6th, 7th, 8th क्वेश्चन आपका कंप्लीट।